हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स। तो ये सब क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम एक एरो से डिनोट करते हैं, एक तीर से डिनोट करते हैं। वो जो एरो है उसी को हम बोलते हैं एक वेक्टर। तो आज हम सीखेंगे कि इन एरोज़ को यानी कि इन वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड ट्रायंगल मेथड एंड सेकंड मेथड इज पैरेललोग्राम मेथड। ये दोनों ही मेथड से आप दो वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, दैट मीन्स ट्रायंगल मेथड। तो अगर दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन्हें ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, जितनी लेंथ है ये वेक्टर ए की, उतनी ही लेंथ का वेक्टर ए खींचेंगे अलग से, उसी डायरेक्शन में खींचेंगे। और जितनी लेंथ एंड डायरेक्शन वेक्टर बी की है, बिल्कुल उसी के पैरेलल यहाँ पर आप वेक्टर बी खींचेंगे वेक्टर ए के एरो हेड से। एरो हेड का मतलब तीर का जो नोक है, यानी कि ये पॉइंट, यहाँ से आप वेक्टर बी की टेल, ये टेल है, इस टेल को मिलाते हुए आप वेक्टर बी खींच देंगे। ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन वेक्टर बी की गिवन है वही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसके आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल मेथड से आप फर्स्ट वेक्टर को खींचते हैं और उसी वेक्टर के एरो हेड से, यानी उसके किनारे से, दूसरे वेक्टर बी को खींच देते हैं और फिर आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो वेक्टर आता है फाइनली, वही वेक्टर आर होता है। दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लें, चाहे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कर लें, कम्यूटेटिव लॉ, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम 2 न्यूटन में ये वाला अगर 3 न्यूटन है, ऐड कर दें, चाहे पहले 3 ले लें बाद में 2 ले लें, तो रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। तो इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले हमने खींच लिया वेक्टर बी, जितनी लेंथ का है उतनी ही लेंथ का, और जिस डायरेक्शन में है ये वेक्टर बी उतने ही उसी डायरेक्शन में आपने खींच लिया। इसी के एरो हेड से आप क्या खींचेंगे, वेक्टर ए, और इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर देंगे। इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ था, तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो आप ये देखेंगे, चाहे आप ऐसे ऐड करें चाहे ऐसे ऐड करें, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। वेक्टर आर की लेंथ को आप मेज़र करोगे कि इसकी लेंथ कितनी है, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसकी डायरेक्शन को देखोगे कि ये डायरेक्शन कितनी है, ए के साथ कितना एंगल बना रही है या फिर बी के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये तो हो गया आपका ट्रायंगल मेथड, दो वेक्टर्स को ऐड करने का। अगर हम इन्हीं दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आप खींचेंगे वेक्टर ए और इसी की टेल से टेल मिलाते हुए दूसरा वाला जो वेक्टर था वेक्टर बी, वो आप खींच देंगे। और यहाँ वेक्टर ए के पैरेलल यहाँ एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, वेक्टर बी के पैरेलल ये वाली डॉटेड लाइन खींचेंगे, और जो ये डायगोनल आएगी, ये डायगोनल ही रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी। तो दैट मीन्स आप ये देख सकते हो कि यहाँ ट्रायंगल मेथड में और पैरेललोग्राम मेथड में दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा और सेम ही आएगा। और पैरेललोग्राम मेथड में हम दोनों वेक्टर्स की टेल को एक जगह रखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी की,
और फिर हम पैरेललोग्राम पूरा करते हैं और जो डायगोनल आती है वही रिजल्टेंट वेक्टर होती है। जबकि ट्रायंगल मेथड में पहले हम एक वेक्टर खींचते हैं, फिर उसके एरो हेड से दूसरा वेक्टर खींचते हैं और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, आर, ये एक्चुअली किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल। सपोज वेक्टर ए और वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा। थीटा पे डिपेंड करता है। और अभी हम प्रूव करेंगे बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो अलग से प्रूव करने के लिए आता है एग्ज़ाम में और थोड़ा सा बड़ा है वो क्वेश्चन। आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू ए और बी पे कैसे डिपेंड करती है? आर इजिकल टू होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता है और ए और बी के बीच का एंगल थीटा पता है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हम डेरिवेशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वेक्टर ए के साथ में वेक्टर आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है? सपोज ये एंगल है अगर आपका अल्फा, तो अल्फा को निकालने के लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स में चली जाएगी इस पूरी क्वांटिटी के। तो दैट मीन्स आप रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाता है ये आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये दोनों फॉर्मूलाज की हम डेरिवेशन करेंगे बाद में। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर भी डिपेंड करता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल पे, उसका मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन जो अल्फा है वेक्टर ए के साथ वो भी डिपेंड करती है ए और बी के मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच के एंगल पे। तो चाहे वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे देखें हम थीटा, ये वाला एंगल माना जाएगा वेक्टर ए को आगे बढ़ाने पर और बी को आगे बढ़ाने पर दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और चाहे यहाँ पर हम देखें पैरेललोग्राम मेथड में, दोनों ही मेथड में रिजल्टेंट वेक्टर आर का फॉर्मूला यही लगेगा आपका। थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रायंगल मेथड की और पैरेललोग्राम मेथड की। सपोज एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर इस तरीके से है वेक्टर बी और आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो आप क्या करोगे? पहले वेक्टर ए के पैरेलल, इसी के पैरेलल यानी कि इसी की डायरेक्शन में आप एक वेक्टर उतनी ही लेंथ का वेक्टर ए खींचोगे, बिकॉज ये तो दोनों गिवन है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है और जितनी डायरेक्शन में बी है उसी के पैरेलल यानी कि उसी डायरेक्शन में आप क्या खींचोगे? दूसरा वेक्टर ए के एरो हेड से खींच दोगे, इस एरो हेड से, और इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कर लोगे। तो ये आ जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये ट्रायंगल मेथड से हमने ऐड किया है। अब अगर हम इसी को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करेंगे तो आपको पता है पैरेललोग्राम मेथड में वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी की टेल दोनों एक ही पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। तो वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर ए खींचा हमने, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में और उसी लेंथ का, और बी के पैरेलल हम वेक्टर बी खींचेंगे, जितनी लेंथ का वेक्टर बी है उतनी ही लेंथ का और इसी डायरेक्शन में, दोनों की टेल एक ही जगह पे है। और अब हम पैरेललोग्राम को पूरा करेंगे। तो जब पैरेललोग्राम पूरा होगा यानी कि ए के पैरेलल हमने ये डॉटेड लाइन खींची, बी के पैरेलल ये डॉटेड लाइन खींची, तो यही जो डायगोनल आएगी आपकी, ये डायगोनल ही रिजल्टेंट वेक्टर आर को शो करेगी। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो चाहे आप ट्रायंगल मेथड से ऐड करें चाहे आप पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करें, फॉर्मूला भी सेम है और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड अगर आप स्केल रख के मेज़र करना चाहें तब भी उतना ही निकलेगा। तो दोनों मेथड से सेम ही रिजल्ट आएगा और ये फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही मेथड है, ट्रायंगल मेथड ही है। सपोज यही दोनों वेक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है,
यानी कि आपको डिटरमाइन करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आपको निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी को आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी, यानी कि अगर आप वेक्टर ए में माइनस के वेक्टर बी को ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स ए और बी का सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपको पता है ये तो ए है ही है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, माइनस बी। माइनस बी का मतलब ये वाला वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा वो माइनस का वेक्टर बी होगा। इसकी बस एरो इधर की जगह इधर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लंबाई उतनी रहेगी। तो ए में आपको माइनस बी ऐड करना है। अगर आप ट्रायंगल मेथड से ऐड कर रहे हो तो ये वेक्टर आपने खींचा वेक्टर ए, इसी के एरो हेड से आपने खींच दिया माइनस का वेक्टर बी और इनिशियल को ज्वाइन कर दिया फाइनल से, तो दैट विल बी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर आप इन्हीं दोनों वेक्टर्स ए में से बी को आप माइनस कर रहे हो लेकिन पैरेललोग्राम मेथड से, तो आप क्या करते हैं, दोनों को एक ही टेल से, टेल को ज्वाइन करते हुए एक ही पॉइंट से खींचते हैं। तो वेक्टर ए आपने ये खींचा वेक्टर ए और इसी पॉइंट से आपने माइनस का वेक्टर बी खींच दिया, पैरेललोग्राम पूरा किया। तो ये वाला जो डायगोनल आएगी यही क्या होगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक ही तरीके से होते हैं, बस आपको जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसे आप नेगेटिव वेक्टर बना लो। अगर आपको a माइनस बी की जगह b माइनस ए करना होता तो आप पहले माइनस का वेक्टर ए खींचते और इस माइनस के वेक्टर a को आप b में ऐड कर देते। तो ये अगर हम b में ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका b माइनस ए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।